नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कावरा आपका बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिर से एक बारी लव कंपैटिबिलिटी कह लीजिए, पार्टनरशिप कंपैटिबिलिटी कह लीजिए या फ्रेंडशिप कंपैटिबिलिटी कह लीजिए, किसी तरीके से रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी हम इसको कहेंगे, राइट वर्ड है कि रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी बिटवीन नंबर 4 एंड नंबर 7। मैंने नंबर 4 और 7 के ऊपर पहले भी वीडियो बनाया हुआ है ना, उस टाइम कुछ सोच के बोला था और ना ही मैंने वो वीडियो दोबारा देखा है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस वीडियो में जो बोलूँगा वो रिपीट हो सकता है या हो सकता है बिल्कुल ही कुछ उसमें से अलग, बट बेसिक इन्फॉर्मेशन तो सेम होगी। क्योंकि जो 4 और 7 के बारे में, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ नंबर 4 और नंबर 7 की कंपैटिबिलिटी के बारे में, ये कहीं कुछ रिटर्न नहीं है, कहीं हम सोचें ये, क्योंकि जो न्यूमोलॉजी है और जो एस्ट्रोलॉजी है, इसमें हर आदमी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसके अंदर कुछ ऐड करता है। तो मैं भी जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो यही होगी जहाँ जहाँ से मैंने सीखा है और कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, कुछ लोगों से डील हुआ है, और उसके बाद वो सारी चीज़ों की, जैसे कहते हैं ना, ब्लेंड करके जो इन्फॉर्मेशन निकलेगी वही इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। तो मैं बिल्कुल भी दावा नहीं कर रहा हूँ कि ये जो मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा ये जो होगी ये बिल्कुल सटीक आपके साथ मैच करेगी। मैं पहले ही डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, अगर ये 30-40% भी मैच कर जाए तो ये समझ लेना कि मैं मानूंगा कि ये ठीक मैच कर गई, क्योंकि न्यूमरोलॉजी बेसिस पे हम दावा कर ही नहीं सकते, हम कर ही नहीं सकते। कैसे? जैसे हम बोलेंगे कि भैया ये 4 नंबर के बारे में हम बता रहे हैं, 4 कहाँ कहाँ का 4 देखेंगे? क्या हम 4 तारीख को जो पैदा हुआ उस 4 को देखेंगे, या वो 13 को पैदा हुआ है, या वो 22 को पैदा हुआ है, या वो 31 को पैदा हुआ है? क्योंकि चारों में फर्क हो। अगर वो 14 को पैदा हुआ तो भी 4 में फर्क होगा, अगर वो 24 को हुआ तो भी फर्क है, अगर वो डेट ऑफ बर्थ का टोटल उसका 4 है तो भी फर्क है, डेस्टिनी नंबर जिसे हम कहते हैं। या फिर उसके मंथ में 4 आ रहा है, उसके ईयर में 4 आ रहा है। हाँ, मंथ में ईयर में कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ, मतलब बेसिक से और डेस्टिनी से, बट असर तो रहेगा। फिर कई बार उसकी दशा अंतरदशा चल रही है, उसमें 4 ना आ गया हो, इससे भी फर्क पड़ेगा। 4 और 7 ये मैं सोचे, मैं सिर्फ 4 के बारे में बताऊंगा। 4 एंड 7 दोनों की कंपैटिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, बट उसके पीछे का बेस क्या है, लॉजिक क्या है, वो समझ लीजिए। क्योंकि अगर बेस और लॉजिक समझ गए जाएंगे तो आप कई नंबर्स को ऐसे ही अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ। कैलकुलेशन तो सेम होगी, बेस प्रोडक्ट का समझना है, बाद में वो तारे मिलानी है और क्या। अच्छा, एक चीज़ और होती है इसमें, जब हम मोबाइल नंबर सेलेक्ट करते हैं या हमारा हाउस नंबर भी 4 होता है, उसके अंदर 4 आता है, तो सेम पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। बट हाउस नंबर का ये असर होता है कि 10 लोग रह रहे हैं तो 10 के 10 एक जैसे नहीं हो जाएंगे, सारे 4 नंबर की तरह नहीं हो जाएंगे, बट वो हाउस के अंदर आपको रिफ्लेक्ट करेंगी चीज़ें। सेक्टर नंबर होगा तो भी करेगा, पिन कोड नंबर होगा तो भी करेगा। जैसे बॉम्बे का पिन कोड, मुंबई का पिन कोड 4 से स्टार्ट होता है, तो अचानक बारिश आना, अचानक मौसम बिगड़ जाना, अचानक कुछ हमले हो जाना, और पैसा, कहते हैं कि हमारी जो वर्किंग नहीं है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, बट हमारी जो मनी वाइज कैपिटल है वो बॉम्बे को कहा जाता है, जिसका पिन कोड शायद 4 से स्टार्ट होता है। ये सारी चीज़ें आप रिलेट कर सकते हैं अपने आप ही, अगर आप इच्छुक हैं तो ये चीज़ें हम निकाल। चलिए मेन टॉपिक पे बात करते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि कंपैटिबिलिटी बिटवीन 4 एंड 7। तो लॉजिक सेम रहेगा कि 7 कहीं भी आ सकता है आपके, ठीक है, बट मेन प्राइम नंबर की हम बात करेंगे कि अगर आप 4 तारीख को, 13 को, 22 को या 31 को पैदा हुए हैं, या फिर आप 7 को, 16 को, 25 को या 27 में भी 7 आता है, या आपके डेस्टिनी नंबर 7 है, तो क्या होगा? देखिए, इस चीज़ को आपने समझना है कि वैसे तो ये कंपैटिबिलिटी नंबर 1 की रेटिंग में आती है, ऐसा नहीं है इस कंपैटिबिलिटी में कोई फ़र्क है। एक्चुअल में कंपैटिबिलिटी बहुत बढ़िया है, क्योंकि अब पुराने उस पास में ना आ जाएंगे राहु और केतु, अगर वो लॉजिक भी लेते हैं तो एक दिमाग हो गया, एक धड़ होगा। अब क्या 7 वाले के पास दिमाग नहीं होता? कई बार आप देखना, कई वीडियोस में आप सुनना कि 7 वाले कहेंगे इंटेलिजेंट है। अब एक आदमी इंटेलिजेंट कह रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं हम उसके अंदर दिमाग नहीं है, क्योंकि दिमाग तो उसका राहु है और राहु उससे अलग हो गया। अब राहु का वो कहेंगे कि या तो आप उपाय कर लो या हाथ पे 4 नंबर लिख लो। हाथ में अगर 4 नंबर लिख के 4 की बेनिफिट मिल जाते तो फिर, अब इस बारे में आप खुद समझदार है। कहने का मतलब है कि हमारे को 4 नंबर नहीं है, मान लो मेरे पास, मान लो मैं 7 हूँ और मेरे पास 4 नहीं है, तो अब मैं क्या करूँगा? 4 लिखने से, यहाँ लिखने से, या अपने साथ पीछे 4 लिखने से मेरे पास 4 आ जाएगा? इसकी चांसेस बहुत कम है, इसका बहुत
वो हो गया कि मैं अपना नाम अगर चेंज कर लूँगा तो उससे एकदम से मुझे बेनिफिट मिलेगा। अगर मेरे पास 4 नहीं है तो कहीं न कहीं किसी 4 को मेरा इंतज़ार होगा। एक चीज़ ये हो सकती है, समझने का पॉइंट ऑफ व्यू है कि कहीं न कहीं कोई 4 के साथ मेरी पार्टनरशिप हो सकती है, रिलेशन बन सकता है, तो 4 वाले की बात 7 वाले को ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। ये बात आप समझें कि 4 वाले की बात 7 वाले को ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएगी, वो रिलेट कर पाएगा। दोनों ही नंबर एयरी है, बट 4 नंबर के अंदर थोड़ा-सा फायर एलिमेंट ज़्यादा है। दोनों ही रिसर्चर हैं, बट दोनों की रिसर्च के तरीके अलग हैं। दोनों ही खुराफाती हैं, बट दोनों के तरीके अलग हैं। ये ना बड़ी अजीब सी बात कहूँगा, शायद आप लोगों को समझ आ जाए ना। ये हमेशा देखना कि जिसके पास जिस चीज़ की कमी होती है ना, वो चीज़ में वो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है और उसी चीज़ का वो परफेक्ट इंसान होता है। जो आदमी डरता है ना, सबसे बड़ा अटैकर वही होता है कि वो डर के रूप में जो अटैक करता है ना, वो उसकी पावर बन जाती है। अगर मेरे पास नॉलेज की कमी है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करूँगा, और अगर मेरे अंदर क्रेविंग्स है, किसी को भगवान बाय कहते हैं ना गॉड गिफ्ट देता है, बट कुछ लोग उसके ऊपर जी जान से मेहनत करते हैं और वो फिर कुछ ना कुछ बन रहे हैं। 7 के पास में 7 को समझिए, 7 और 4 में फ़र्क क्या है कि 4 इम्पेशेंट है और 7 पेशेंट है। अब ये मत कहना कि मैं 7 हूँ, मैं इम्पेशेंट हूँ। वो इम्पेशेंट और चीज़ें आ रही होंगी, और ये तो है नहीं एक ही साइन से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप क्या खान पान है, आप किस एरिया में रह रहे हैं। अब आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे पै पै चै 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 पे रहती है, और उस बीच में आप पे मैं बिल्कुल शांत हूँ, मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, नहीं हो सकता। कोई पीछे आपको एक डंडा दे रहा है, कोई आपको फ़ोन मार रहा है, आपको आपकी गाड़ी को टक्कर मार रहा है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि मैं रिलैक्स होऊंगा, मैं उसको माफ़ कर दूंगा, और आपको पता है सामने वाले की गलती है। गलती नहीं है, आप उसको माफ़ कर देंगे, आप एक अच्छे इंसान हैं, आपकी परवरिश अच्छी जगह हुई है, आप माफ़ कर देंगे। बट कितनी बार अगर आपको पता है सामने वाले की गलती, तो कहने में टेंशन जागेगा ना, एंजाइटी जागेगी ना, चर्निंग जागेगी ना। उसमें ये बात हर जगह लागू नहीं होती। हर जगह लागू करना एक ही स्टेटमेंट को इट्स नॉट अ गुड। लॉजिक क्या होता है कि आपको अपने दिमाग से सोचना है और उस टाइम पे क्या परफॉर्म करना है। 7 जो होगा वो रिसर्चर है, उस पेशेंट है, उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको डिसीजन लेना है, और डिसीजन वो सिंगल हैंड इंफॉर्मेशन पे नहीं लेगा। आप 7 वाले को इतनी बात कह दो कि भैया ये काम पे हाँ पैसा लगा दे, मैं कह रहा हूँ तो चल जाएगा, लगा दे, तो बहुत कम चांसेस है। वो आपको कहेगा यस मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी बात पे पूरा ट्रस्ट करता हूँ। वापस जाएगा, उस पर और रिसर्च करेगा, उसके बाद बोलेगा हाँ बिल्कुल सही कहा है मैंने, मैं आपके साथ पैसे लगा रहा हूँ। और वो आपको लगेगा कि वो कुछ ये कह रहा है कि मैं आपके साथ हूँ, बट वो सारी रिसर्च करने के बाद आपको कहना है मैं आपके साथ हूँ। तो कभी भी उसको अंडर एस्टिमेट मत करना। 4 फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मानने वाला है ज़्यादातर। अगर 4 है, उसके डेट ऑफ बर्थ में 4 है तो बात अलग है, बट अगर वो 4 है, सिंगल 4 है और प्राइम नंबर है उसका, तो वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन पर विश्वास कर लेगा। जैसे सर आप इधर पैसा लगाओ या आप ये वाला काम करो, उसको हर चीज़ इन हाउस करनी है। दोनों की देखना फ़र्क क्या है। 7 को इन्फॉर्मेशन चाहिए बहुत सारी ताकि वो कुछ सोच के डिसीजन ले सके, बट 4 को इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए ताकि वो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सके, डोमिनेट कर सके। एक बंदे को डोमिनेशन के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए और एक बंदे को अपने फैसला लेने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक आदमी लीड करने में, मतलब 4 लीड करने में विश्वास रखता है ज़्यादातर, और 7 सर्विसेज में विश्वास रखता है। एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ वो सर्विस सेक्टर के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। वो सर्विस सेक्टर का प्राणी हुआ और वो डोमिनेशन और 4D का प्राणी। अब जब दोनों मिलेंगे तो क्या हो? अगर दोनों में सिंगल 4 सिंगल 7 है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ पेयरिंग रहेंगे। बट ऐसा भी होता है कि जब हम किसी एक ही पेयर के अंदर 4 साल 5 साल 6 साल हो जाते हैं तो फिर हमें वो पेयर बोर लगने लग जाता है। ये तो एक ह्यूमन नेचर है। कोई भी चीज़ हो, आप रेपिटेडली करें, रेपिटेडली, आई एम सॉरी ये मेरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो रिपीटली करेंगे या रेपिटेडली करेंगे तो वो उसमें प्रॉब्लम आएगी, आपको वो चीज़ों से ना क्रेज़ ख़त्म हो जाएगा। बट जैसे थोड़ा सा चेंज करेंगे फिर आपको समझ आएगा कि हाँ यार क्या बात। 7
ऑलवेज नीड स्पेस। डेट ऑफ बर्थ 7 को स्पेस चाहिए। जब भी 4 उसका स्पेस हैम्पर करेगा प्रॉब्लम है। 7 वाला इंफॉर्मेशन चाहता है, रिलेशन चाहता है। अगर 2 नंबर है उसके साथ तो उसको तड़ता लगेगा उसको, और मतलब रिलेशनशिप में वो आगे जाएगा। बट रिलेशनशिप अगर 2 और 7 की जो रिलेशनशिप होती है ना, वो कंट्रोल्ड इमोशंस की होती है। वो इमोशंस को कंट्रोल करता है। इमोशंस 2 हो गए, 7 उसको कंट्रोल करता है कि यहाँ कहाँ बहना है और कहाँ नहीं बहना है। बहेगा वो, ऐसा नहीं है। जब 2 पावरफुल होगा वो बहेगा, जब 7 पावरफुल होगा तो वो कंट्रोल करेगा इमोशंस को। 8 निकले हुए इसमें। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 7, बट अगर प्योर 7 प्योर 4 की बात करें तो 7 जो होगा वो स्पेस चाहता है, मुझे थोड़ी सी स्पेस दो। और 4 वाला डोमिनेट करने की कोशिश करेगा तो वो स्पेस को हैम्पर करेगा। तो ये एक इश्यूज इनके अंदर आ सकते हैं। बाकी और नंबर्स इनके साथ ऐड होते जाएंगे, वो फ्लेवर्स चेंज होते जाएंगी, चीज़ें बनती जाएंगी, कुछ बिगड़ती जाएंगी। तो 4 और 7 का प्राइम जो है कॉम्बिनेशन, इट्स बेस्ट कॉम्बिनेशन। जब ये 2 लोग मिलते हैं, चाहे दोस्तों में, चाहे भाई बहनों में, चाहे किसी में भी, उनको तीसरे बंदे की जरूरत नहीं पड़ती है। बट जब 7 स्पेस के लिए भागता है तो फिर उसको कोई और 4 मिलेगा, या नहीं मिलेगा तो वो भटकता भी रहेगा। थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड भी हम कह सकते हैं 7 को, क्योंकि सेल्फ सेंटर्ड भी होगा। अब ये नहीं कि मैं 7 हूँ, मैं बहुत दान करता हूँ या पुण्य करता हूँ, मैं लोगों का भला करता हूँ, सारे ही लोगों का भला करता हूँ। मैं भी हो सकता है वीडियो बनाते हुए कह रहा हूँ कि मैं आप लोगों का भला कर रहा हूँ, बट मैं सेल्फ सेंटर्ड भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन सारी दे रहा हूँ। बट मैं आप लोगों को भला भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं सारी इन्फॉर्मेशन किसी एक ही बंदे पे शेयर करता रहूँगा वो पक जाएगा। मान लीजिए मेरा पार्टनर ही हो, मेरी वाइफ ही हो, या मेरे बच्चे ही हो, तो मैं उनको जब सुनाता रहूँगा बेटा ऐसे ही आपने ऐसे कर, इतनी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा तो वो पक जाएगा। ठीक है, नहीं आप लोगों के साथ मान लीजिए मेरे अब तो वीडियोस 30-50 हज़ार से ऊपर जा रहे हैं। पहले शुरुआत में कोई 100-200 लोग देखते थे, तो अब वो 50,000 लोग देख रहे हैं। तो ठीक है, मेरी इन्फॉर्मेशन बट रही है और मुझे भी अच्छा लग रहा है, अर्निंग भी हो रही है। तो कहने का मतलब है कि आपको उस सोच को समझना है। 4 और 7 की सोच को समझना है, उनकी सिचुएशंस को समझना है। एक इम्पेशेंट है, एक पेशेंट है, और दोनों जब मिलते हैं तो बड़ा सही निचोड़ निकलते हैं। क्योंकि एक ने तो फैसला लेना नहीं, एक ने बड़ी जल्दी फैसला ले लेना। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 4 वाले ने रिलेशनशिप के अंदर अगर कमिटमेंट करे तो शादी कर लेनी है, मतलब। और जब तक 7 वाला डिसाइड करेगा कि मुझे शादी करनी है, तब तक 4 वाले के एक शो हो सकता है 1-2 बच्चे भी हो चुके हैं, इसके चांसेस ज़्यादा है। 7 वाले के अंदर चेक करें, देखें कि उसकी जो एंग्जाइटी बढ़ी हुई है, या अगर वो इम्पेशेंट हो रहा है। हालांकि 7 नंबर इज नॉट ए नंबर ऑफ इम्पेशेंस, इट इज अ नंबर ऑफ अ पेशेंस पर्सन। पेशेंट आज कई बार मैं भूल जाता हूँ। तो पेशेंस वाले आदमी का नंबर है, बट ये औरत का नंबर है। बट सिचुएशंस पेशेंट आदमी को भी इम्पेशेंट कर, नॉलेज पेशेंस बढ़ाती है और सिचुएशंस पेशेंस को कम करते हैं। तो सिचुएशंस को समझिए, आराम से उनको सॉल्व कीजिए। तो ये रिलेशनशिप अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा ये बेस्ट रिलेशनशिप्स की काउंटिंग में आप, जैसे 1 और 2 का बेस्ट होता है, वैसे 4 और 7 का बेस्ट होता है। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। चलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। और तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट आप करते ही रहते हैं, मैं पढ़ता भी रहता हूँ। आपसे आपका फिर